चेयरमैन पीटीआई ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं भी बातचीत नहीं हो रही। अदम एतमाद की वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ हॉटलाइन इस्टेब्लिश नहीं हो रही। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कोशिश कर रहे हैं, राबता किया गया तो ज़रूर बात करेंगे। सियासी लोगों को मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं रखनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की अपनी ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल पर फिर तनकीद। कहा, सलमान अकरम राजा मिले तो वफादारी, कोई और मिले तो मंजूर नज़र। ऐसा नहीं है, शाह से ज्यादा शाह की वफादारी नहीं करनी चाहिए। कभी किसी की मुलाकात पर एतराज नहीं उठाया। ज़ाती काविश है, ये कोई पार्टी का बाकायदा अमल नहीं है। जी रोकेंगे नहीं, अगर कोई बात कर सकता है जमहूरियत की, आइन की, तो ज़रूर करे। हम कोई चोर दरवाज़ा नहीं ढूंढ रहे, हम कोई डील करके इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। हम बात करेंगे सिर्फ आइन की, कानून की, जमहूरियत की, शफाफ इलेक्शन की। तहरीके इंसाफ का आज़म स्वाति की मुज़ाकरात की कोशिशों से लाताल्लुकी का इजहार। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा, आज़म स्वाति ज़ाती हैसियत में मुलाकातें कर रहे हैं, पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें रोक भी नहीं रहे। प्रोग्राम हम देखेंगे। वे मजीद कहा, चोर दरवाजे से हुकूमत में नहीं आना चाहते, कोई बात कर सकता है तो ज़रूर करें। हुकूमत ने नए मिसाके जमहूरियत की तजवीज़ दे दी। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई जब तक उलझी रहेगी मुल्क को भी उलझाए रखेगी। ये जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं उससे जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। इनको कोई मंजिल नहीं मिलेगी। इस्टेब्लिशमेंट से बात करके मसाइल हल नहीं होंगे। सियासी क़यादत मिलेगी तो मसाइल हल होंगे। मौजूदा सूरत हाल तब्दील करने के लिए एक और मिसाके जमहूरियत करना होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक माह में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर भिजवा दिए। तरसीलात ज़र के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां माली साल 28 अरब डॉलर पाकिस्तान आए। सबसे ज्यादा रकूम सऊदी अरब, UAE, बरतानिया और अमरीका से भेजी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा, पूरी कौम को अपने मेहनत कश ओवरसीज पर फख्र है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। इस्लामाबाद में पहला ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आज खिताब करेंगे। दुनिया भर से बेहतरीन खदमात सर अंजाम देने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत। सेक्रेटरी SIFC की शुराका को ब्रीफिंग। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी अपनी जमातों से इलेक्शन के मसाइल पर बात करें। दोहरी शहरियत वालों के इलेक्शन लड़ने पर असम्बली में बहस की जा सकती है। शदीद गर्मी से बचाव के लिए एहतियात जरूरी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर के स्कूलों के लिए एहतियाती तदाबीर जारी। महकमे तालीम ने कहा, तलबा और अमले के लिए पीने के ठंडे पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। ज्यादा गर्मी में बैरूनी सरगर्मियां कम की जाएं। तलबा और अमले को हीट स्ट्रोक की अलामत और एहतियाती तदाबीर से आगाह करने की भी हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, नई नहरें नहीं बनेंगी, हमारा मौक़िफ़ और केस मजबूत है। जो भी सुनेगा वो नहरों के मंसूबे को तर्क कर देगा। बिलावल भुट्टो कह चुके हैं, नहरों के मामले पर हम आवाम के साथ हैं, वज़ीर आज़म का साथ नहीं देंगे। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा, पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर मुनाफकत की सियासत कर रही है। सिंध में कैनाल न खप्पे के नारे लगा रहे हैं। इस्लामाबाद की जानिब मुंह करके क्यों नहीं मुखालिफत की जा रही। मुनाफकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। MKM नहरों को किसी सूरत में कबूल नहीं करेगी। मेयर सखर अरसलान शेख ने अली खुर्शीदी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, नाअहल ओपोजिशन लीडर सूबे के लिए खतरा है। नहरों का मंसूबा सिंध नहीं पंजाब के बजट में रखा गया। पीपल्स पार्टी ने मंसूबे को रोका। पार्टी से इजाजत लेकर अली खुर्शीदी के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिखूंगा। पीका एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई यकीनी है। अमरीकी वफ़द से मुलाकात पर PTI में लड़ाई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर दावतनामे से लाइल्म। कहा, दावत मिलती तो जरूर शिरकत करता। आतिफ खान की अमरीकी वफ़द से मुलाकात। कहा, मुझे पता चला कि बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा को भी दावतनामा भेजा गया। स्पीकर ने आमिर डोगर के जरिए दावतनामा भिजवाया।
अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, अमरीकी वफ्द के एजाज में तकरीर में PTI को ना बुलाने का दावा दुरुस्त नहीं। PTI के 2 अरकान कौमी असम्बली ने तकरीर में शिरकत की। अमरीकी मिशन ने कांग्रेस वफ्द और किसी सियासी जमात के दरमियान अलग मुलाकातें नहीं कराई। Assalamu alaikum and shukriya. I want to thank everyone in Pakistan for the wonderful visit we've had. We've learned so much about what is happening here. Pakistan's future is so bright. The opportunities that lie ahead are tremendous, and I look forward to strengthening those U.S. relationships. अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दिया। कहा, आला सियासी अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगी। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बहुत अहम हैं, मुआशी तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। ट्रंप का टैरिफ पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ा इम्तिहान। टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को $1 अरब 40 करोड़ का नुकसान पहुंचने का खदशा। पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट जारी। टेक्सटाइल सेक्टर में 5 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खतरा। चावल, सर्जिकल आलात, खेलों का सामान, चमड़े की मसनूआत की बरामदात भी मुतासिर हो सकती है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, पाकिस्तानी मईशत में अमरीकी टैरिफ का असर महदूद रहेगा। टेक्सटाइल के बरामदात पर थोड़ा असर आ सकता है, लेकिन तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। तमाम तर सूरत हाल के बावजूद करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब है। रवां माली साल के इख्तिताम तक मुआशी नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर हो रही तो मुआशी नमू 4.2% तक हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी। आईनी बेंच ने समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा, दरखास्तों में सदर मुमलिकत के नोटिफिकेशन को गैर आईनी करार देने की इस्तदा की गई। दलाइल में उठाए गए निकात पर गौर करने की ज़रूरत है। ऑफिस की जानिब से दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाया गया। दरखास्तों के काबिल समाअत होने या न होने का मामला 17 अप्रैल को आइंदा समाअत पर सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, तमाम मुल्जिमान के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। मुल्जिमान को फर्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेजात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अदालत की 9 मई के तमाम मुकदमात जुमेरात को भी मुकर्रर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजेस की नामजदगी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। 2 मई को भी जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के लिए जजेस के नामों पर गौर होगा। विफाकी हुकूमत रवां साल गंदुम नहीं खरीदेगी। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कौमी असम्बली में तहरीरी रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, IMF मुआहदे पर अमलदारी के बायस गंदुम नहीं खरीदी जाएगी। मार्केट की तलब को मद्देनजर रखकर गंदुम दरामद या बरामद का फैसला किया जाएगा। प्राइवेट स्कीम के तहत हज से रह जाने वाले अफराद का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, सऊदी अरब के पोर्टल के बायस बर वक्त रकम मुंतकली का अमल मुकम्मल न हो सका। रह जाने वाले 77,000 में से 10,000 अफराद का कोटा मंजूर हो गया। बाकी 67,000 आज़मीन हज के लिए कोशिशें की जा रही हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के 86 कारकुनान की जमानत की दरखास्त खारिज। ETC इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। नाजायज असलहा केस में 6 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें 5,000 रुपए के मुजलकों के एवज मंजूर कर ली गई। जस्टिस याहिया अफरीदी से ईरान और तुर्की के सफीरों की मुलाकात। अदालती इश्तराक बढ़ाने, अदलिया में डिजिटल तब्दीली और AI इंतजाम के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की भरपूर ताउन की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस ने दोनों सफीरों को यादगारी तहाइफ भी पेश किए।
खैबर पख्तूनख्वा के माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर मुशावरती इजलास में गर्मा गर्मी। सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी और ANP रुकन में तल्ख कलामी। ओपोजिशन लीडर ने मामला रफा दफा कराया। कहा बेशतर अरकान को पता ही नहीं बिल में क्या है, नए और पुराने बिल का मवाजना करेंगे। पार्लिमानी लीडर अहमद कुंडी ने कहा मौजूदा शक्ल में बिल नाकाबिले कबूल है। जमात इस्लामी ने भी सवालात उठा दिए। कहा बिल की ड्राफ्टिंग कहाँ हुई, कानून किसने बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। 22,000 घर तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। हर नया घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। माजी में अपने घर के वादे होते रहे। नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में करके दिखाया। प्रोग्राम हज़ारों ख़ानदानों के लिए खुशी का पैगाम ला रहा है।